कैपेसिटर या संधारित्र को समझने के लिए हमें पहले इसके स्ट्रक्चरल डायग्राम पे जाना पड़ेगा कि कैपेसिटर वास्तव में होता क्या है और क्या इसका काम है, तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है। तो अगर हम जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है कि कैपेसिटर को समझने के लिए हम इसमें देखते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो दो कंडक्टिंग प्लेट का एक समायोजन होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है, अगर हम एक कंडक्टिंग प्लेट जिसको हमने 1 माना है, दूसरी कंडक्टिंग प्लेट जिसको हमने 2 माना है, इसको डी सेपरेशन पे अगर हम यहाँ पर इसको रखें और इन प्लेट का जो क्षेत्रफल है, जो यहाँ पर एरिया है, वो हमने ए माना हुआ है, तो सी यहाँ पर दिखा रहा है कि ये एक कैपेसिटर को का निर्माण करता है। कैपेसिटर की पहली प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है और इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से दूसरी जो ये कंडक्टिंग प्लेट है इसको हमने यहाँ से नेगेटिव चार्ज दिया है और यहाँ पर एक हमने स्विच यहाँ पर लगाया हुआ है। ये स्विच इसमें जो सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए यहाँ पर इसको हम यूज़ कर रहे हैं। दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, या पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर कभी वर्ड हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और कभी यूज़ करते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल बोल रहे हैं तो ये उसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से ही है। और जनरली हम जहाँ भी कैपेसिटर यूज़ करेंगे तो वहाँ हम बोलेंगे कि ये यहाँ पर इसका पोटेंशियल है। और जो प्लेट 1 है ये हायर पोटेंशियल पे हम इसको कहते हैं और जो प्लेट 2 है इसको लो पोटेंशियल या जीरो पोटेंशियल पे हम इसको कहते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि इसके जो हमारा कैपेसिटर है वो 5 वोल्ट के पोटेंशियल पर है, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्लेट पॉजिटिव चार्ज वाली है वो कितने पोटेंशियल पे, हायर पोटेंशियल वाले की हम यहाँ पर बात करते हैं। ये कनेक्टिंग वायर्स हैं जो कॉपर वायर्स हो सकती हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और उसको सर्किट में हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का जो समायोजन है, अगर हम किन्हीं दो कंडक्टिंग प्लेट्स को बहुत ही पास पास रखें और एक को प्लस क्यू चार्ज दें, एक को माइनस क्यू चार्ज दें, तब इस पूरे समायोजन को हम कैपेसिटर बोलते हैं। और कैसे उसको चार्ज किया जाता है, एक बैटरी से चार्ज किया जाता है, ये भी इसमें हमने दिखाया। अगर इसको पूरे एक सर्किट के रूप में हम यहाँ पर देखें तो कैपेसिटर, ये जो यहाँ पर दो प्लेट्स हमने दिखाई हैं पास में, उसको ये नोटेशन उसका ये हो, दो पैरेलल लाइंस यहाँ पर हम दिखाते हैं सर्किट के अंदर, वो कैपेसिटर होता है। और यहाँ पर जो बैटरी ये लगाई है इसको हमने बैटरी यहाँ पर दिखाई है। बैटरी को एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पर हम दिखाते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल को हमने प्लेट 1 से जोड़ा है और नेगेटिव टर्मिनल को हमने प्लेट 2 से जोड़ा है। तो हम कहेंगे कि जो प्लेट 1 है वो हायर पोटेंशियल पर है और जो प्लेट 2 है वो लो पोटेंशियल पर यहाँ पर है। तो ये स्विच को हमने यहाँ पर दिखाया है और यहाँ पर ये और ये बैटरी के इधर ये इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर बताता है। यहाँ पर कोई भी वोल्ट मीटर हम लगा के इस बैटरी के जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये एक कैपेसिटर का इंटरनल स्ट्रक्चर है कि कैपेसिटर होता क्या है और सर्किट में इसको हम कैसे दिखाते हैं। और देखते हैं कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है, जिसको हम बोलते हैं संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता या कैपेसिटेंस क्या होता है, अगर उसको हम समझें और कैपेसिटर किस काम में ये लाया जाता है इसको हम समझें, तो देखते हैं कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज को स्टोर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। अब चार्ज इसमें स्टोर कैसे होता है, अगर हम ये देखें कि अगर कोई भी स्प्रिंग को हम खींच दें तो एक खिंची हुई स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर होती है। दूसरा, अगर हम किसी स्ट्रिंग को खींचें, अगर हम स्ट्रिंग को यहाँ से किसी को कोई तार है उसको खींचें
तो तार जो टाइट है उसमें भी एक पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर होती है। या हम कहें कि अगर कोई गैस को हम कंप्रेस करें तो कंप्रेस गैस के अंदर भी एक पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर होती है। या अगर हम कोई बॉडी को ज़मीन से ऊपर उठाएं तो ज़मीन से ऊपर उठाने कितनी हाइट पर वो बॉडी है तो उस हाइट की वजह से भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करना हो तो वो हम कैपेसिटर की हेल्प से करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एनर्जी को स्टोर करें तो वो हम कैपेसिटर की हेल्प से यूज़ करते हैं। यानी कि कैपेसिटर इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज और एनर्जी। कैपेसिटर एक जो चार्ज स्टोरेज की एक डिवाइस है, या हम कहें कि एनर्जी को स्टोर करने की एक डिवाइस है। और इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें यहाँ पर ये स्टोर होती है। तो वो देखेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसको समझेंगे। तो देखते हैं कि अगर इसकी कैपेसिटेंस हमें निकालना हो तो देखा जाता है कि यहाँ पर जो चार्ज स्टोर होगा, हम जब कहते हैं कि कैपेसिटर का चार्ज, तो कैपेसिटर का चार्ज से मतलब ये होता है कि उसका नेट चार्ज से मतलब नहीं होता। जब अगर हम ये कहें कि कैपेसिटर को हमने 5Q चार्ज प्लस 5 कूलम चार्ज तक उसको हमने चार्ज किया है तो इसका मतलब नेट चार्ज से नहीं है। नेट चार्ज तो यहाँ पर 0 होगा, लेकिन जो हम चार्ज बोलते हैं वो केवल पॉजिटिव प्लेट पर कितना चार्ज है, या पोटेंशियल जब बात करते हैं तो पॉजिटिव प्लेट पर कितना पोटेंशियल है वो है, उसको हम बात करते हैं यहाँ पर। तो देखा जाता है कि जो चार्ज इस पर हम अगर इसको प्लेट को चार्ज करें तो वो जो पोटेंशियल हमने बाहर से अप्लाई किया हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है C। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, या C इज इक्वल टू Q/V। Q इज़ द चार्ज के हमने प्लेट पर कितना चार्ज वहाँ पर उसको दिया है, और V कितना बाहर से बैटरी से वोल्टेज हमने लगाया हुआ है। तो कैपेसिटेंस की यूनिट कूलम पर वोल्ट होगी, या इसको फैरड यूनिट भी हम इस पे दी जाती है। और फैरड जो यूनिट है 1 फैरड यूनिट अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है, और इसलिए इसकी जो छोटी यूनिट है जो माइक्रो लेवल पे जो इसकी यूनिट है 1 माइक्रो फैरड, इट इज़ इक्वल टू 10⁻�6 फैरड, और 1 पिको फैरड इज इक्वल टू 10⁻12 फैरड की यहाँ पर होती है। तो कैपेसिटेंस की यूनिट और हमने इसकी क्या होती है और इसकी जो माइक्रो लेवल की यूनिट्स हैं वे क्या होती हैं वो हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया है। तो अगर हमें इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम देखते हैं कि अगर हमें इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, एक तो हमें यहाँ पर चार्ज कितना हमने उस प्लेट को दिया वो हमें पता होना चाहिए, और पोटेंशियल हमने बाहर से कितना अप्लाई किया है वो हमें पता होना चाहिए। अगर दो चीज़ें हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पर ये इसकी कैपेसिटी हम फाइंड कर लेते हैं। कैपेसिटर्स की स्ट्रक्चर अगर हम देखते भी हैं, हम दैनिक लाइफ में अपने देखते भी हैं कि जो सर्किट होते हैं उसके अंदर कोई सिलेंडर लगे होते, जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लगे होते हैं, तो इसकी अलग अलग डिज़ाइन होती हैं। कुछ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं, पेपर कैपेसिटर होते हैं, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये भी होते हैं। तो सभी का डिज़ाइन अलग अलग होता है और उसको सर्किट में यूज़ भी अलग अलग तरीके से वहाँ पर किया जाता है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी अगर हमें फाइंड करनी हो तो वो कैसे हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले चार्ज पता होना चाहिए, पोटेंशियल पता होना चाहिए, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो उस कैपेसिटर की हम कैपेसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि अब हम इसकी कैपेसिटी को यहाँ से कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम एक पैरेलल प्लेट यहाँ पर ड्रॉ कर हमने ये की हुई है, और एक प्लेट, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट यहाँ पर 2 है। एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, एक प्लेट को नेगेटिव चार्ज यहाँ पर दिया गया है। और अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ये जो हमने यहाँ पर दिखाई हैं ये दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं। और कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, गॉस लॉ से निकालते हैं। हमने पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। और फिर से अगर हम यहाँ पर गॉस लॉ लगाएं तो एक गॉसियन सरफेस हमें यहाँ पर ये ड्रॉ करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि उसके अंदर चार्ज के नेट चार्ज उसके अंदर आ जाए, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके जो गॉसियन सरफेस है उसके डायरेक्शन के और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक जैसी रहे।
तो कांस्टेंट रहे, तो इस तरह से हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस चूज़ करते हैं। तो गॉस लॉ लगाकर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, या हम वहाँ से कहें कि नेट चार्ज Q वहाँ पर फाइंड किया जा सकता है। तो गॉस लॉ अगर हम इस पर लगाएं तो गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस E डॉट डी एस, ये डॉट प्रोडक्ट है, एंड इट इज़ इक्वल टू Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और Q एनक्लोज के इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज वहाँ पर आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट है, और जो ds इसका एक छोटा सा एरिया हमने माना है, और उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहाँ पर हमने कुछ इस तरह से रखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसके बीच का जो एंगल है वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसकी जो डायरेक्शन है वो एरिया की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है। तो यानी कि इनके के बीच में थीटा 0 है, तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस E इंटू डी एस इज इक्वल टू Q एनक्लोज को हमने यहाँ पर Q मान लिया, क्योंकि यहाँ पर अगर इसके अंदर Q एनक्लोज Q आ रहा है तो उसको हम Q मान सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस पूरे गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको बाहर लाया जा सकता है, और इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इंटीग्रेशन डी एस का मतलब है इस प्लेट जो गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पर लिया है, इस प्लेट का एरिया, और प्लेट का एरिया अगर यहाँ पर A है तो ये हो जाएगा EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या Q यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट EA, EA यहाँ से ये आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ से निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल कर आएगा ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल कर आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। तो हमने चार्ज भी यहाँ से निकाल लिया है। अब हम पोटेंशियल हम यहाँ से निकालेंगे। पोटेंशियल के लिए हम ये एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमने पहले भी कुछ वीडियो में डिस्कस किया था कि जो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये होता है, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, और इंटीग्रेशन हमें करना पड़ता है फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी चार्ज को या यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं तो वहाँ पर जो वर्क होता है दैट इज़ गिव्स ए पोटेंशियल। तो उसका कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से था इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ से निकाल लिया है, इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर पोटेंशियल, इनके बीच में कितना पोटेंशियल होगा उसको देखेंगे। ये एक्चुअल में है क्या, चार्ज कहाँ से कहाँ तक आता है, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और कहाँ पर आएगा, पॉजिटिव प्लेट पर वो आता है। तो ये इंटीग्रेशन को हम करेंगे कि वो कहाँ से चला और वो कहाँ पर पहुँचा। तो कहाँ से चला और कहाँ पर पहुँचा, नेगेटिव टर्मिनल से चला, पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुँचा, तो उसने d डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल किया। या हम कहेंगे कि उसने ये नेगेटिव टर्मिनल से, या फाइनल पोजीशन कहाँ है, पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल से वो चलेगा। या इसको माइनस इंटीग्रेशन वो इनिशियल नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यहाँ पर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। और इंटीग्रेशन हम कहाँ से कर रहे हैं कि वो कहाँ से चला और कहाँ पर पहुँचा। तो इंटीग्रेशन की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं ये दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, कहाँ से, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ को, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ को है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो, यानी कि हम कहें कि जो dr है, जो डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो हम यहाँ से इसको माइनस dr यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन माइनस टू पॉजिटिव dr, और इसको हम पोटेंशियल लिखेंगे, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, हम वहाँ पर पोटेंशियल यूज़ करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस ना कह के हम सीधा उसको पोटेंशियल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट किया वो ये है। तो नेगेटिव टर्मिनल
से अब यहाँ से देखें कि यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा, तो डिस्टेंस क्या है, क्योंकि इंटीग्रेशन डिस्टेंस, क्योंकि ये लाइन इंटीग्रल है और यहाँ पर ये कहाँ से शुरू किया डिस्टेंस 0, कहाँ तक पहुँचा d डिस्टेंस तक पहुँचा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि v = 0 to d, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हम इसमें रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या है, दिस इज़ Q/ε0 A इंटू dr यहाँ पर ये क्या है, dr ये क्योंकि ये सब कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पर ये dr रहेगा, तो Q/ε0 A इंटीग्रेशन 0 to d इंटू dr। तो इसको यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो ये d है, तो ये d आएगा, तो ये आ जाएगा Qd/ε0 A, ये v की वैल्यू यहाँ पर आ गया। तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक तरीके से Q एनक्लोज, कितना चार्ज वहाँ पर था वो पता किया, कितना पोटेंशियल है वो पता किया। अब कैपेसिटी अगर इसकी फाइंड करनी हो तो Q/V हम करेंगे और वहाँ से इसकी कैपेसिटी फाइंड करेंगे। तो कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आएगी C = Q यहाँ पर ये है, दिस इज़ ε0 A इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टर्म यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और देखते हैं कि ED यहाँ पर ये आता है, ये पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर आई है और E से E कैंसिल होगा, तो C = ε0 A/d यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कि कैपेसिटर के अंदर कितना वहाँ पर ये कैपेसिटी उसकी क्या होती है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एक तो एरिया ऑफ द प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। जो इनकी कैपेसिटी है वो ना तो चार्ज पर डिपेंड करती है ना पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, वो मेनली दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक तो एरिया ऑफ द प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। यानी कि हम कहें कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है वो उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है, ना कि चार्ज पर और वोल्टेज पर डिपेंड करती है। तो ज्योमेट्री को चेंज करके उसकी कैपेसिटी को भी हम चेंज कर सकते हैं। इसीलिए कहीं कहीं यूज़ करते हैं हम सिलिंड्रिकल कैपेसिटर यूज़ करते हैं, कहीं कहीं हम पेपर कैपेसिटर यूज़ करते हैं, कहीं कहीं स्फेरिकल कैपेसिटर यूज़ करते हैं। उसकी कैपेसिटी को चेंज करने के लिए उसकी ज्योमेट्री को हम वहाँ पर चेंज करते हैं। और ये भी देखते हैं कि इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें तो वहाँ से भी इसकी कैपेसिटी को चेंज किया जाता है, जो कि हम आगे कुछ वीडियो में वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज हमने देखा कि कैपेसिटर क्या होता है और उसकी कैपेसिटी क्या होती है। इसी तरह से हम सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की भी कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर की भी कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं, और आगे देखेंगे कि उसके कैपेसिटर के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें तो उसकी कैपेसिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये आज हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं और आपको काफ़ी इसमें चीज़ें क्लियर हुई होंगी।